90% जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी सेम ही होती है, कुछ अलग नहीं होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं और खास करके ई बाय ट्रम में, तो उनकी कहानी एक अलग रूप से बताई जाती है, यानी ऑटोमेटिकली वो कहानी चेंज हो जाती है। क्योंकि आज मैं जितने भी लोग हमारे मुझे सुन रहे हैं आज, तो मैं भी आप में से एक आम इंसान हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा एजुकेशन जो है, मेरे पिताजी गोदरेज में थे, तो मुझे गोदरेज स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। विक्रोली में बहुत बड़ा प्लांट था गोदरेज का और वहां पर हमारी बहुत बड़ी स्कूल भी थी। तो बचपन बहुत अच्छा गया, एजुकेशन अच्छा गया। फिर मेरा 11th 12th भी वहीं विक्रोली में गया। फिर मैंने गोदरेज में अप्रेंटिसशिप की और जो पिताजी की इच्छा थी कि मैं भी गोदरेज में ही लगूं और गोदरेज में ही काम करूं, तो मैंने गोदरेज में अप्रेंटिसशिप की और मैं गोदरेज में ही परमानेंट हुआ। और तब लगभग मेरी एज थी 21 साल। और 21 साल में बोलते ना कि लाइफ एक सुखी लाइफ थी मेरी। और टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी, कुछ नहीं थी। 10 20 50 रुपया खर्चा था दिन का, 10 रुपया खर्चा था नॉमिनल। मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। तो 21 साल की उम्र में मुझे कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म गोदरेज जैसी कंपनी मिली और सब कुछ था। मैंने जिंदगी में कभी मेरे जैसा सुखी इंसान, ऐसा मैं अपने आप को समझता था। और बहुत मुझे गर्व होता था, फक्र होता था कि बचपन से बड़े होने तक ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ कि जहां पर मुझे कुछ परेशानी हुई। लेकिन गोदरेज में काम करते 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 कुछ ऐसे चीजें मेरी जिंदगी के साथ हुई। तो कुछ चीजें मुझे वहां पर कुछ खटक रही थी कि एक बड़ी अच्छी कंपनी है, मैं कंपनी के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक गुलामी कर रहा हूँ। और उस गुलामी के हिसाब से, यानी हर इंसान जहां पर आज जो भी लोग यहाँ पर आज नौकरियां कर रहे हैं, तो वो हमारी मजबूरी होती है। हम जो भी आज जॉब कर रहे हैं वो हम खुशी से नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर जो है, हर एक को घर चलाना होता है। तो मजबूरी में हम काम करते गए करते गए करते गए। और जब मैंने एक ऐसा मेरी जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया जो ना भूतो ना भविष्यति कोई भी ले सकता है, और मैंने गोदरेज कंपनी को रिजाइन दिया और मैं स्टॉक मार्केट में आया। तब मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला, मेरे परिवार के साथ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को। तब दोस्तों मैं रेंट पे रहने लगा और 10 बाय 20 का रूम था। ये चीज मैं इसके लिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मैं दुखी हूँ, मेरा नसीब फुटका है, ये है वो है। वो दिमाग से निकालने के लिए मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से, सच्चाई से और लगन से अगर हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलता है। तो ये मेरा जो किस्सा है मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब मेरा वो, जैसे मैंने मेरे कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, सब कुछ था, अच्छा पगार था, सब कुछ था, और लेकिन मुझे किसी गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी थी। मुझे खुद का अस्तित्व निर्माण करना था, खुद की एक पहचान बनानी थी। तो इसके लिए मैंने उस टाइम पे स्टॉक मार्केट चुना, क्योंकि उस वक्त ज्यादा करके महाराष्ट्र लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते थे। तो उस वक्त मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ, गुजराती, मारवाड़ी, पारसी लोग मेरे दोस्त बन गए। और शुरुआत थी मेरी, तो वो मेरा स्ट्रगल पीरियड था। तो यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो जैसे ही मैंने मेरा कंफर्ट जोन ब्रेक किया तो मैं स्ट्रगल जोन में आ गया। तो मेरे पिताजी, माताजी, मेरे ससुर जी, परिवार के बहुत सारे लोग मुझे अपमानित करते थे। मुझे, हम मराठी मध्ये बोलतात टोमना मारने, यानी इंसान को उसको ऐसे ये करना कि बस। तो मुझे वो अपमान सहन करना पड़ता था। लोग बोलते थे देखो लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, इसको परमानेंट इतनी बड़ी कंपनी की जॉब ही छोड़ के अभी स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है। और उस वक्त मेरा बहुत ही बहुत बैड पैच चल रहा था दोस्तों।
हर जगह से मुझे अपमानित किया जा रहा था। मेरे घर से ही, बाहर वाले का तो छोड़ दो, क्योंकि बाहर वाले से अपने कुछ लेना देना नहीं होते, अपने घर वाले ही अपने होते हैं, सुख में भी और दुख में भी। तो वो अपमान सहन करते करते पचाने की ताकत, क्षमता बढ़ाते बढ़ाते अंदर से बहुत गुस्सा आता था कि पिताजी को कुछ बोलूं, ससुर जी को कुछ बोलूं। लेकिन मेरी वाइफ, वो मुझे समझ रही थी कि नहीं। वो भी कभी कभी गुस्से में बोलती थी कि अच्छा जॉब था, ये था, वो था। लेकिन होता है, आदमी कब गुस्से में आता है, पैसा की जब झंझट होती है तो हर घर में झगड़ा होता है, परेशानी होती है, और वो मैं झेल रहा। तो जब मैं कुछ एक्सपर्ट हुआ तो उसमें थोड़ा सा मेरा सक्सेस स्लोली 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 शुरू हुआ, और एक अच्छी लाइफ इस माध्यम से मैंने एक, भले खुद का नहीं लेकिन एक रेंट पे मैंने 1 BHK एक आलीशान अच्छा घर लिया, एकदम अच्छे पॉश एरिया में लिया। और पिताजी को वहां पर मैंने, और मेरे माताजी को मैंने वहां पर इनवाइट किया। तो जो पिताजी देखो मेरी बुराई करते करते थकते नहीं थे, वो मेरी अच्छाई करने शुरुआत हो गई, कि मुझे पता था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ जिंदगी में कुछ अलग करेगा। तो ये अपने लोग होते हैं, ये अपने दुश्मन नहीं होते। सिचुएशन के हिसाब से परिवार चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन है, तो हमें वो चीज का गुस्सा नहीं पालना है। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, ससुर जी भी मेरी तारीफ करते करते थकते नहीं थे, अरे ऐसा जमाई सबको मिले, बस थकते नहीं थे। तो ये मेरा जो इंट्रोडक्शन है, तो जैसे लाइफ अच्छी चल रही, फिर से गाड़ी पटरी पे आ गई। और फिर लॉकडाउन जब लगा, तो लॉकडाउन में बहुत सारे मार्केट क्रैश हुआ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्राइसिस में आ गए। तो उस दरमियान मेरे सर पे एक 12 लाख रुपए का कर्जा हुआ, क्योंकि मार्केट बहुत खराब था। और आप सबको पता है कि लॉकडाउन में लोग जो जॉब कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, सबकी परिस्थिति क्या हो रही थी, लोग डरे हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा, कब खुलेगा। ये सारी सिचुएशन से मैं जाते जाते, जब सेकेंड फेज लॉकडाउन का, जब 20 लोग 15 लोग मिलना शुरू हो गए, तो मेरा एक दोस्त जो हमेशा इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता था, हमेशा, भले पैसा डूबे या नहीं डूबा, फिर से दूसरी कंपनी, डूबा फिर से तीसरी कंपनी, तो उसका सिलसिला जारी था। तो लॉकडाउन के पहले, जैसे लॉकडाउन लगने के पहले 1 महीने पहले उसने मुझे बहुत फोर्स किया था। तो मेरे दोस्त की खातिर मैंने कुछ उसको अमाउंट दी थी। तो उसने मुझे बताया था कि देखो अच्छा पैसा यहाँ से मिलेगा, तो लेकिन वो तो पैसा, आपको तो पता है, जहाँ पर बिना काम के डॉन 3 हमारे बोलते हैं हमेशा कि बिना काम करे, जहाँ पर किसी ने बोला तो वहां पर तो झोल होना ही है, वो पैसा डूबना ही है। लेकिन एक दोस्त की खातिर मैंने थोड़ा सा ये किया था। थोड़ी हर एक इंसान के मन में थोड़ी लालच होती है, मेरे मन में आई, आया तो आया, ठीक है देखते, लेकिन वो नहीं आ पाया। एक 12 लाख की लाइबिलिटी से मैं चल रहा था। तो अचानक उसने मुझे ई बायोड्रम के लिए इनवाइट किया, और मुझे बोला संदीप भाई, वो मुझे बड़ा भाई मानता था, बहुत जबरदस्त मीरा रोड में पेंकरपाड़ा में एक फैक्ट्री ओपन हुई है, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि वो जो बंदा इन्वेस्टमेंट में काम करता है, वो प्रोडक्ट बेस में कैसे क्या आया। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। 2-3 बार तो उसको मैंने टाल दिया, फिर ज़्यादा ही फोर्स करने लगा, तो मैं बोला चलो मैं आता हूँ। तो एक दिन मैंने टाइम निकाला और मैं स्टेशन पे आ गया। तो मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने स्टॉक मार्केट सिखाया, तो मैं बोला साथ में अकेले जाने से अच्छा किसी को तो साथ में लेके चलते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने फ़ोन किया और बोला कि बहुत अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट आया है कोरोना में, बहुत अच्छा, ऐसा मेरा दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया, मैं देखने जा रहा हूँ, क्या तेरे पास वक्त है तो तू भी आ जा। तो उसने पूछा कि वो मार्केटिंग का कीड़ा था जिसको मैं बोल रहा था कि मेरे साथ चलो करके। तो उसने पूछा संदीप तू कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ मीरा रोड पेंकरपाड़ा। तो देखो इत्तेफाक, देखो कि वो 1.5-2 महीने पहले जाके आया था, वही फैक्ट्री विजिट करके आया था। जैसे उसने पेंकरपाड़ा बोला, तो उसने बोला देख मैंने प्रोडक्ट देखा है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जो प्लान है 12-12 घंटे का, ये इतना पैसा कंपनी बांटती है ना, वो मेरे को कुछ हजम नहीं हुआ। तू तेरा वक्त जाया मत दे, तू अपना रिटर्न घर पे जा, कुछ फायदा नहीं है।
इतना पैसा कंपनी नहीं बांट पाएगी। मैं बोला मैं बिजनेस के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूँ, तेरे को आना है? तो बोला मैं जाके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो घर पे जाना और दूसरा रास्ता था मेरा जो इन्वेस्टमेंट का दोस्त जिसने मुझे डुबाया था उसकी बात सुनना। तो मैंने एक पॉजिटिव सोचा कि चलो अभी स्टेशन पे खड़ा ही हूँ, 4 स्टेशन है, जाके आते। मैंने पॉजिटिव सोचा, गया। और मेरा नसीब अच्छा था कि उस वक्त पेनकर पाड़ा में जो अपनी 16,000 स्क्वायर फीट की छोटी फैक्ट्री थी, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ पर 40 लोग मुश्किल से बैठ सकते हैं, छोटा कॉन्फ्रेंस हॉल था। और वहां पर मैं बैठा था, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी और बहुत लोग आए थे। और सीएमडी साहब हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और प्रोडक्ट के बारे में जो उन्होंने बताया, वो तो हमेशा बताते हैं, अभी हमको तो पता है, इतनी बारीकाई से बताया। और उस वक्त मेरे घुटने की भी तकलीफ चल रही थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि भविष्य में अगर आपको तकलीफ हुई, क्योंकि मैं नी पैड नीचे से नी कैप लगा के चलता था पैंट के अंदर घुटने को, तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई, मेरे जो सवाल थे मैंने क्लियर किए। और मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई जो तू पैसा जो मेरा जो कमिटमेंट दिया था, तो उसी में से इसको एडजस्टमेंट करके दे दे, मैं प्रोडक्ट लेके घर पे जा रहा हूँ। तो उसने बोला अभी तो एडजस्टमेंट होगा नहीं, तो अभी कुछ कर, बाद में मैं देखता हूँ। तो मैं बोला चलो, प्रोडक्ट तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने प्रोडक्ट लिया, सिंगल लिया, पहले घर पे आया, प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया, मैग्नेट का पानी वगैरह जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मेरे को हाइपर एसिडिटी की भी तकलीफ थी कि अगर मुझे कुछ तीखा खाना है तो मैं 1 घंटे पहले ओमी गोली लेता था, उसके बाद ही मुझे खाना जाता था। तो ये एक सिचुएशन थी अलग से। तो मैंने देखा वो मैग्नेट का जो अपन पानी पीते हैं, वो पानी से 1 हफ्ते भर में मेरी जो गोली थी वो छूट गई हमेशा के लिए। अभी तक मैं वो गोली नहीं खाया हूँ कभी तक, टचवुड। वो पानी की वजह से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। और उस मैट्रेस के ऊपर सोने से, और वो जो हम लोग वाटर एंड चिप पैड लगाते, वो मैं घुटने को लगा के सोता था। तो मेरी जो डॉक्टर ने बोला था कि जो तुमको 3-3.5 लाख रुपया खर्चा होने वाला है, वो मेरा बच गया। तो मैं दोस्त को शुक्रिया अदा किया, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे, तो कम से कम इस प्रोडक्ट के माध्यम से तूने मेरा फ़ायदा कराया है, तो ज़िंदगी भर तेरा एहसान मैं भूलूंगा नहीं। और आज भी मैं सुबह उठने के बाद पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे उसने दिया। बोले वो मेरे साथ नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि इस कंपनी में तू कितने दिन मेरे साथ रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैं एज अ बिजनेस एंगल से नहीं गया था फर्स्ट, लेकिन जब सागर सर ने जिस तरह के से, क्योंकि लॉकडाउन में जो परेशानी हमने झेली थी, पैसा क्या होता है हम सबको पता है, पैसे की दिक्कत क्या थी। और 12 लाख रुपए ऑलरेडी मैंने कर्जा करके रखा था। तो फिर मैंने गहराई से बिजनेस प्लान को स्टडी किया, समझा, और फिर बोला इस बिजनेस को हम एक ऐसे। और फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर हमारे गुरु, जिसको आज मैं हमारे गुरु को मानता हूँ, नीलेश देसाई सर, वो भी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में है। क्योंकि हम लोग 1996-7 में कोरियन एक कंपनी थी जिसमें यही प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में मिलता था, जो कोरिया से आता था। 1 लाख रुपया पहला देना पड़ता था और 1-2 महीने के बाद वो प्रोडक्ट आता था। सोचो 1 लाख रुपया 97 में, 96 में उसकी वैल्यू क्या थी। तो जब मैं वो गोदरेज में था तो मेरी मम्मी के लिए लिया था। तो 1 लाख रुपया देने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने का तो प्रोडक्ट मिलता था। तो देसाई सर, जैसे ही मैं नीलेश देसाई सर का नाम सुना, फिर बाद में हम लोग मिले और फिर देसाई सर ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग किया। 1-to-1 हम लोग पेनकर पाड़ा में करते थे और डेमो। सबसे पहले दोस्तों, ये बैटरम में अगर आपको वाकई 1-to-1 करना है, अगर सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो हमको सीखना है डेमो। क्योंकि सागर सर जो डेमो जिस तरीके से दे, सेम टू सेम मैंने सागर सर को कॉपी करना शुरू कर दिया। और डेमो में इतना मास्टर हुआ और एक्साइटमेंट ऐसी थी ना, मैं प्लेटफॉर्म पे भी कोई मिलता था पहचान वाला, तो मैं प्लेटफॉर्म पे भी डेमो देना शुरू कर दिया। जहाँ पर भी, होटल हो, कुछ भी हो, रास्ते में भी, मैं ये नहीं देखता था कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मैं तो इग्नोर करता था। बस ये प्रोडक्ट एक जुनून बन गया था कि यस, कि जिस प्रोडक्ट से मुझे फायदा हुआ है वो हर घर में, हर परिवार में पहुंचना चाहिए था। ये जुनून आ गया।
मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे करोड़ रुपया मिलेगा, मैं ब्लैक डायमंड बनूंगा, ये नहीं सोचा था। लेकिन एक जुनून था कि नहीं, कि कोरोना में जो लोगों ने हेल्थ प्रॉब्लम फेस किए हैं, पैसे की प्रॉब्लम फेस किए है, तो जो मेरे नियर डियर मेरे पहचान के लोग हैं, उनको इस परेशानी से बाहर निकालना ही मेरा इंटेंशन और मेरा मकसद बन गया। तो मैंने हमेशा देसाई सर बोलता है कि दिमाग से नहीं दिल से काम करो, और डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है कि लोग दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें 80% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस हार्ट टू हार्ट करने जैसा है। आप जिसको भी इस बिजनेस में लाते हो तो उसकी जिम्मेदारी लेके, अगर वो हेल्थ के लिए आया है तो उसको प्रोडक्ट का गाइडेंस करो, कैसे यूज़ करना है समझाओ। अगर वो बिजनेस के लिए आया है तो जैसे उसकी बेसिक नीड क्या है, तो जैसे मेरे ऊपर एक 12 लाख रुपया का जो कर्जा था, तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग बैठे साथ में, और हमने पूरा हमारा महीने का खर्चा निकाला कि हमारा लाइट बिल क्या है, गैस का बिल, बच्चों का एजुकेशन, जो चीज़ें जाने वाली है जिसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले हमने कभी वो लिस्ट बनाई नहीं थी। लेकिन कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई। तो मेरी वाइफ को बोला कि जो चीज़ हमको महीने की जानी है, जो डेली खर्चा है वो होने वाला है, जिसके हम लोग एक्सक्यूज दे नहीं सकते, तो उसकी हमने लिस्ट बनाई। और जो हमारा लोन था उसके ऊपर हमको अलग अलग 4-5 लोगों से लिया था, जो भी है उसका कैलकुलेशन किया, और मेरे पास एक वो रोड मैप आया कि यस, कि मेरा महीने का खर्चा इतना है, रोज का घर का इतना खर्चा है, बच्चों का इतना खर्चा है, और मुझे महीने का अगर ये मेरे को अगर 3 महीने में 6 महीने में कवर करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा इतना इनकम आना बहुत ज़रूरी है। ये पहले मैंने दिमाग में कैलकुलेशन डाली। और मेरा नसीब अच्छा था कि 1 to 1 करते करते हमारे देसाई सर दूरदृष्टि वाले हैं, उन्होंने बोला कि 1 to 1 में अपने को बहुत टाइम लगेगा। तो फिर उन्होंने पहले थाना में एक सेमिनार शुरू किया, और थाना में सेमिनार शुरू करते 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 फिर अंबरनाथ में सेमिनार शुरू हुआ, फिर कल्याण में सेमिनार शुरू हुआ, फिर वाशी में सेमिनार शुरू हुआ, फिर अंधेरी में सेमिनार शुरू हुआ, फिर पनवेल में शुरू हुआ। तो मुंबई में एक 5-6 जगह पर है ना, अलग अलग दिन में जो सेमिनार होने लगे ना, तो एक माहौल बनने लगा, और एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा। और माहौल बनते बनते इनकम कब शुरू हुआ बाय डिफॉल्ट वो पता नहीं चला। लेकिन होता था क्या कि हमारा प्लान जो है, जैसे जीनियस और विनर, तो हमारा फैमिली बोनस इनकम जो है ना, ये हमारी एकदम बोलते ना, ये की पॉइंट है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि मैं देसाई सर को हमेशा बोलता था कि सर आज मेरे लेफ्ट में आज 400 पीवी आए, राइट में 0 आए, फिर 2 दिन के बाद राइट में 400 आए, लेफ्ट में 0 आए। तो सिर्फ अवेयरनेस बोनस पे काम चलता था। और देसाई सर हमेशा, मेरा एक नसीब अच्छा था कि मैं उनकी गाड़ियों में सेमिनार के लिए थाना तक पहुंचता था, फिर उधर से हम लोग सेमिनार में जाते, तो शाम को मेरे को 11-12 बजे बजते थे। तो वाशी में एक ऐसा किस्सा हुआ था कि मैं वाशी की वहाँ से टीम शुरू हुई थी, तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से एक अच्छा बंदा था जिसने काम शुरू किया था, और मेरे यहाँ से वाशी जाने के लिए कम से कम 3.5-4 घंटा लगता है, भले बॉम्बे में, लेकिन ट्रैफिक के हिसाब से। तो मैं वाशी पहुंच गया, और शुरुआती तभी हमारे शुरुआत के दिन थे। तो जो बंदा मुझे बोला था कि सर आप आ जाओ, मेरे 2-4 गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट तो आए ही नहीं, और वो भी नहीं आया। सेमिनार खत्म हुआ तो मैंने उसको फ़ोन किया, अरे मैं इतनी दूर से तेरे लिए आया हूँ और तू आया नहीं। बोला सर मैं अभी कैसे बताऊँ आपको कि आप इतने दूर से आ रहे हैं, और मैं गेस्ट मैंने जिनको बोला था वो भी नहीं आ रहे। अरे बोला गेस्ट नहीं आए ठीक है, लेकिन आप कम से कम उस सेमिनार में जो प्रेजेंटेशन ले रहे, जो डेमो दे रहे, शेयरिंग दे रहे, तो कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। तब वो थोड़ा पॉजिटिव हो गया। बोला हमेशा कभी भी ध्यान में रखना कि हमारे गेस्ट नहीं आते तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि वो उनका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि ये प्रोडक्ट की ताकत, ये बिजनेस की ताकत, हम जितने डिस्ट्रीब्यूटर हम सबको मालूम है इस प्रोडक्ट ने क्या क्या मिरेकल रिजल्ट लोगों को दिए हैं और हमने लिए हैं, और इस बिजनेस प्लान से कितने लोगों ने अपना आर्थिक जो परिस्थिति है उसको कितना स्ट्रॉन्ग किया है। तो काम करते 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 मैंने मेरा पहला टारगेट जो था 12 लाख का, उसको नील कर दिया। और फिर मैंने वाइफ को बोला कि आज के बाद यही लोगों को सिखाना है कि जिंदगी लोन पे नहीं जीनी है, एकदम हार्ड जो भी लेना है। जैसे आज बहुत सारे लोग मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घर का कुछ घर लेना है, बच्चे की शादी करनी है, एजुकेशन करना है, तो आज बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं ना, ये लोन के ऊपर डिपेंड है। और लोन वाले ऐसे
जैसे हमारे खटमल है ना, खटमल चूसता है ना, वैसे ये लोन वाले हमको चूसते हैं। तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहते हो इसको, तो इसको बिजनेस प्लान को गहराई से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ऊपर जो बर्डन है वो खटमल जैसा है कि पूरा चूसता रहता है और फिर दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसे काम करते 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 बहुत इंजॉय कर रहे थे, पैसा भी ऐसा खर्चा कर रहे थे। तो लेकिन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि पैसा आने के बाद फिर दिमाग में हवा घुसती है, फिर ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा कोई नहीं। करते 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 बिजनेस में अप एंड डाउन हमेशा आते रहते हैं दोस्तों। तो एक सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, अचानक बढ़िया काम चलते चलते कुछ बोलते हैं ना, कुछ लोगों के दिमाग में हवा चली जाती है। तो वैसे ही मेरी टीम में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपया कमाने वाले भी लोग कुछ लालच में या कुछ भी उनको गाजर दिया रहेगा। और लोकल कंपनी आई थी हमारी, तो कुछ लोगों को जहाँ से एक अच्छा मेरा कैपिंग बैठ रहा था डेली का, तो काम करने वाले उनको ऐसा लगा कि बस अब हमने 50 लाख कमाया, 60 लाख कमाया, बस हम कंपनी को चला रहे, हम जिधर भी जाएंगे वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फिर कुछ लोग ई बेडरूम को छोड़ के चले गए और वहाँ से फिर मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा कि सब लोग तो नहीं जाएंगे, मुझे पता था। क्योंकि मेरे टीम में जो हमारे, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, हमारे विवेक पाटिल साहब हैं, वो मेरे साथ डटे रहे। हमारे किशोरपुरी साहब विदर्भा के, उनको भी बहुत डिस्टर्ब किया, उनकी टीम को डिस्टर्ब किया। 6 महीना तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब में थे। ये होगा, मैं सब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। तो वो मेरे साथ डटे रहे, पल्लवी मैडम डटी रही, विशाल डवले सर, विशाल वागोते सर, हमारे दुनिया के नाना सालवे सर, जो हमारे जैसे ईमानदार और सच्चे लोग। और फिर ऐसे करते करते हमारे, फिर मेरा नसीब ऐसा है कि बाद में इतने अच्छे डैशिंग लीडर प्रदीप दलवी साहब, जो मुझे बहुत महीनों के बाद में, साल के बाद मिले, कि मुझे पता ही नहीं कि इतना बढ़िया लीडर ईमानदारी से काम कर रहा है, और उनको पता है, मुझे पता नहीं खुद को। तो वो मुझे मिले। फिर वैशाली मैडम हमारी मुंबई की, वो किधर इधर उधर नहीं बताना, मेरे को अभिमान हो रहा है कि एक जगह पर सच्चाई से, ईमानदारी से अगर डट के काम करोगे ना, तो जो आप चाहते हो ना वो मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। वो उनका खुद का स्वार्थ होता है, वो टीम का भला करने के लिए नहीं जाते हैं, वो खुद का भला करने के लिए जाते हैं। और जो लोग ई बेडरूम छोड़ के चले गए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि किसी का बुरा हम चाहते नहीं है, लेकिन आज उनको पश्चाताप हो रहा है और वो आज अपनी जिंदगी को एक स्ट्रगल में। कुछ लोग तो ऐसे मुझे बोलते हैं कि बस अभी हमने ई बेडरूम छोड़ा, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो ये पश्चाताप आज लोग कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब लोग, एक मौसम होता है काम करने का और एक अच्छा इनकम आता है, तो डायरेक्ट आपका जब टेम्पो टूटता है ना, तो आपका एकदम, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इतना इनकम महीने का कमा रहे हो, डेली कैपिंग कमा रहे हो, और अचानक काम करने वाले लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं कि खुद के थोड़े से स्वार्थ के लिए, कुछ लालच के लिए। और फिर जाने के बाद पता चलता है कि ई ऑडिटोरियम और हमारे सागर जोशी सही थे, यहाँ पर आके हम फंस गए। लेकिन बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, ये तो पश्चाताप होगा। तो ये बहुत सारे लोगों ने किया है और ये आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मेरी सबको यही गुजारिश है कि हमारे सीएमडी साहब सागर जोशी सर, ये हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो हमारे भले के लिए करते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाके बिजनेस करते हैं, हमारा पसीना कहाँ से कहाँ आता है, अब सबको मालूम है। चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, लेकिन हम जितने लोग हैं जब फील्ड पे उतरते हैं बिना कोई बहाना देके, तो ये सारी चीज़ें सागर सर को अच्छे से मालूम है। और हमारा काम और कितना आसान होगा, इस तरह से बढ़िया चलेगा, ये वो एक्सपेरिमेंट करते रहते। कहीं पर हम लोग थोड़ा सा फेल, कोई प्रोडक्ट है उसमें फेल होते हैं, पास होते हैं, वो चलते रहेगा। लेकिन हमारा काम कितना आसान हो, इसके लिए वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक नॉर्मल पहला पैकेज था, अब सर ने बूस्टर पैकेज लाया,
जिसमें लोगों को डायरेक्ट इनकम मिलना लगा। फिर हमारा पहला बायोमैग्नेटिक सारे प्रोडक्ट थे, फिर अल्ट्रा बेरी लाया, उसके बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले। मोर पावर, खतरनाक रिजल्ट लोगों को मिलने लगे। फिर अभी सिबोक्थोन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी ला रही है। मोरिंगा ला रही है, ग्रीन टी ला रही है। तो अलग अलग प्रोडक्ट, और वो भी ब्रांडेड, यानी क्वालिटी वाइज। ई बैटरम ने अभी तक मैंने देखा है कि भले हमारे 100-200 रुपया बाकी के कंपनी से ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन छाती ठोक हम पैसा देते हैं, लेकिन छाती ठोक जो प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हम कचरा नहीं खाते। ये बोलने के लिए मुझे अभिमान होता है। लोग बोलते हैं तुम्हारा ये महंगा, अरे महंगा नहीं, ये कचरा नहीं है, ये ओरिजिनल गोल्ड है। उसके लिए तो पैसा गिनना ही पड़ेगा, नहीं तो 100-200 में मार्केट में जाएगा तो वो भी मिलेगा तेरे को। तो 500 रुपया दे के कचरा खाने गए तो 500 रुपया दे और कचरा खा, फिर मुझे मत बोल। लेकिन उसमें और 200-400 रुपया एक्स्ट्रा भर, और ओरिजिनल गोल्ड जैसा चीज हमारा ई बैटरम आज तक वही चीज पे सागर सर हमेशा हमको क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, जिससे कंपनी का और हमारा नाम खराब ना हो। और ये बोलते बोलते कैसे होता है कि जैसे बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन या हम किसी को प्रमोट करते हैं तो हमको, हम यानी हमारी कंपनी है, तो कभी प्रोडक्ट इधर उधर हुआ, आगे पीछे हुआ, तो पैनिक नहीं होना है। देखो कंपनी भी चाहती है ना कि प्रोडक्ट टाइम पे मिले, बिजनेस आए, तो कंपनी जानबूझ के तो लेट करती नहीं है। हमारी टीम में जितने लोग आज हम काम कर रहे हैं, टीम में जितने लोग ईमानदारी से, तो मुझे कभी वो लोग प्रोडक्ट के लिए परेशान नहीं करते कि प्रोडक्ट डिले हुआ, लेट हुआ। तो मेरा वो सौभाग्य है कि मेरे टीम में आज बहुत अच्छी टीम लीडर, जो टीम की बोलते ना धारा पकड़ते लीडर, टीम लीडर जो ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रहे हैं। हमारे विवेक पाटिल साहब है, डॉक्टर पारकर साहब है, हमारे विदर्भा के डॉन जिसको मैं बोलता हूँ, हमारे किशोरपुरी साहब है, मैडम है, हमारे दुलिया के विशाल डोले सर है, नाना सालवे सर, ये ईमानदार सच्चाई से काम कर रहे हैं। हमारे मुंबई में वैशाली मैडम है, और हमारे कोल्हापुर के डॉन इचल करंजी के हमारे प्रदीप दलवी साहब अभी 50 लोगों को, 60 लोगों को पूरा बस लेके आए थे मुंबई में अभी गए संडे को। हमारी बहुत जबरदस्त, और देखो डेडिकेशन क्या होता है। नई फैक्ट्री में एसी नहीं लगी थी, इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन उन्होंने टस का मस नहीं किया कि गर्मी हो रही है, ये हो रही है। उनके अंदर सिर्फ एक ही गर्मी थी, पैसे कमाने की गर्मी थी। ये मैं बाकी टीम को अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से और सच्चे लगन से अपनी टीम के लिए काम करते हो ना, तो ये सब कुछ बहाना आपको कभी कोई आपकी टीम या कोई आपको बताएगा नहीं, कंप्लेंट नहीं देगा। ये हमने महसूस किया है। और फिर आगे काम करते 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 कुछ किस्से मेरे जिंदगी के मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है, कुछ लोग हमें चेक करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि वो संदीप अभी ये कहाँ पर झंडे गाड़ेगा। कि डायरेक्ट सेलिंग में 16 साल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी आके इस डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब किया है। तो वो जो लोगों ने निगेटिविटी फैलाई है, आज हमारी कंपनी साफ सुथरी है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस प्लान अच्छा है, और हम लीगल वे से काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम हमारा टीडीएस कट होता है, टाइम टू टाइम हमारे जीएसटी, यानी हम सब कुछ कर रहे हैं, एकदम लीगल वे से कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं हमें कठिनाइयाँ होती है। क्यों? क्योंकि 16 साल में ये डायरेक्ट सेलिंग में जो सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लोगों ने टोकन, ये सब 1 2 का 4 4 2 का 1, ये सारी चीजें है ना, आज हमको बहुत परेशान करती है। तो जो बंदा उस फेस में गुजरा है, जिसके पैसे डूबे हैं, उसको समझाने के लिए हमको थोड़ा परेशानी होती है। तो वैसे मुझे भी हुई, बहुत सारे लोग नियर डियर आते हैं। तो मेरे जिंदगी का एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे स्टॉक मार्केट के कुछ मेरे दोस्त थे, जिनको मैंने पहले फेस में बुलाया था। तो कुछ 2 लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, 2 लोगों को बिजनेस प्लान अच्छा लगा, लेकिन उसमें से 2 लोग ऐसे कीड़े थे जिन्होंने वो चारों को भी निगेटिव किया और बोले ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद मैंने 25 लाख जब कमाया, तो मैं मेरे जो 4 लोग मुझे ना बोले थे, पॉजिटिव थे, लेकिन वो 2 लोगों की वजह से निगेटिव थे। तो थाना एक होटल में मैंने गेट टुगेदर किया, और खाना पीना एक गेट टुगेदर पार्टी रखी, सब कॉकटेल खाओ पियो कुछ भी खाओ। और उसमें फिर जो बंदा 2 पैक पीने के बाद थोड़ा इमोशनल हो गया, बोला संदीप यार मेरा दोस्त हूँ, मैं बिजनेस भी करना चाहता था और प्रोडक्ट भी लेना चाहता था, लेकिन बोलता ये लोगों ने मुझे निगेटिव किया, मैं आज इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने आज कम से कम 25 लाख कमाया,
तो मैं कम से कम उस वक्त की, पहले फेज की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल की पहले की, पहले स्टार्टिंग के 1 साल की। तो बोलता है ये लोगों ने मुझे निगेटिव किया, ऐसा किया वैसा किया, और आपस में झगड़ा करने लगे। तो मैं बोला कि यहाँ पर हम लोग झगड़ा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हैं, अगर आप झगड़ा करोगे तो आपको बिल देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो शांत हो गए। और फिर मैंने बोला दोस्त को कि अगर वो तेरा दोस्त है तो मैं भी तेरा दोस्त था, तूने उसके ऊपर विश्वास रखा, मेरे पर क्यों नहीं विश्वास रखा? तो वो गलत नहीं, तू गलत है। लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठाते, तो मैंने उसको बोला तू गलत है, अगर तू मेरे साथ पॉजिटिव रहता था तो आज 10-15 लाख तो भी कमा। दूसरा किस्सा ऐसा हुआ, और आपको भी मिलते हैं नेटवर्कर, दूसरे कंपनी के आते हैं, बोलते हैं देखो मेरी टीम इतनी है उतनी है। और उस वक्त स्टार्टिंग में तब एक पैन कार्ड के ऊपर 7 आईडी लगती थी। तो मुझे बोला एक लीडर ने, संदीप मुझे मेरी 7 आईडी लगा के दे। 8 तभी 7,900 की कुछ ये थी, मुझे 7 आईडी लगा के दे, 8,000 पकड़ो, 8 × 7 कितना हुआ? 84,000। मुझे 7 आईडी लगा के दे, मैं फिर काम शुरू करता हूँ और मैं यहाँ वहाँ जाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है। जिस होटल में हम लोग बैठे थे, तो मैं बोला एक काम कर, तेरे को 7 क्या, मैं और 25 आईडी लगा के देता हूँ, लेकिन जो आज होटल का बिल है, जो भी हुआ है आज 1200-1500, वो तू पे कर। तो उसके जेब में 10 रुपया नहीं था, 10 रुपया, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो मैं बोला देख दोस्त, तू मेरी भी शुरुआत है, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, तेरी भी शुरुआत है, मेरी भी शुरुआत है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे सेटिंग, ये पटिंग, वो सब कुछ नहीं होता है। हमने भी बहुत सारे लोगों को खर्चा किया है, ईमानदारी से सच्चाई से काम होता है, ये मैंने देखा है। फिर और एक मेरा दोस्त नाला सोपारा में रहता है, उसको मैं फैक्ट्री में लेके गया, 35,000 उसकी सैलरी है। सेमिनार में बिठाया, बहुत पॉजिटिव था, बोला संदीप सैटरडे संडे मुझे छुट्टी रहती है, जोरदार से अपने काम करेंगे। और फिर जैसे घर पे मैं जाऊंगा, तुरंत मैं तेरे को डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मुझे बैंक का अकाउंट नंबर भेज, मैं कल सुबह कंपनी में पेमेंट करता। दूसरे दिन 11 बजे उसको फोन किया तो उसने मेरा फोन ब्लॉक लिस्ट में डाला। मैं परेशान हो गया, अरे बाबा इतना पॉजिटिव बंदा है जो काम कर रहा है। स्टार्टिंग फेज के कुछ किस्से बता रहा हूँ जो पॉजिटिव है, यानी आपको कुछ कहीं आपको काम में आएंगे। तो फिर एक हफ्ते के बाद वो मुझे मिला प्लेटफॉर्म पे और मुझे देख के भाग रहा था। तो बोला मेरा तू वो छोड़ दे सर, मैं तुझे कुछ बुरी चीज बताई क्या? तुझे फैक्ट्री में लेके आया, प्रोडक्ट बताया, बिजनेस प्लान तेरे को अच्छा लगा, सब अच्छा लगा। तो फिर घर पे जाके ऐसा क्या हुआ कि तू मेरा फोन ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया? कम से कम तू फोन उठा के तो बोल कि मुझे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं, बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट नहीं, इतना तो बोल। इतने सालों की दोस्ती में तूने फोन ब्लॉक लिस्ट में डाला। तो उसने मुझे बताया, मैं घर पे गया, तो मैं घर पे खुद गया और उसकी वाइफ मेरे को पहचानती थी नाम से, पहली बार पहचान सामने ये हुई। तो बोले हाँ भी है क्या संदीप लोखंडे? बोला हाँ। बोलो मेरे हस्बैंड को आप कहाँ लेके गए थे? बोलो क्या? बोले जिस दिन आप उनको लेके गए थे उस दिन वो घर पे आने के बाद जैसे भूत प्रेत चढ़ता है ना इंसान के ऊपर, वैसे वो कर रहा था। बोले 35,000 सैलरी है, अभी तक उसने कभी बिना बोले कभी साड़ी लाके नहीं दी। मुझे बोल रहा है तेरे को कितनी साड़ियाँ चाहिए उसकी लिस्ट बना, कितना सोना चाहिए उसकी लिस्ट बना, सिर्फ सोने का, पानी पीने का, पैसे की बारिश आएगी। या ऐसी बहकी बातें करने लगा। अरे हम लोग पहले भी सो रहे, पानी पी रहे, सिर्फ सोने से और पानी पीने से इतना पैसा आएगा? बस मैं समझ गया कि इसने जाके सिर्फ, ये होता है हर एक के साथ में होता है। अब जब प्रेजेंटेशन है लोग बोलते हैं ना कि, फिर उसके वाइफ को मैं फैक्ट्री में लेके आया, सब दिखाया। उसके वाइफ को तब समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसकी वाइफ को समझ में आया कि ये प्रोडक्ट क्या है। फिर उन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन की आईडी लगाया और वो बंदे ने आज लगभग 65 लाख रुपया कमाया पार्ट टाइम। तो कहीं कहीं ऐसे किस्से होते हैं, घर में लोग एक्साइटमेंट में जाके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, अपने को कुछ नहीं मालूम होता है। तो ये चीजें आपके साथ भी होती होगी, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। फिर 2 भाइयों का झगड़ा हमारे देसाई सर ने छुड़ाया थाना में। एक ही घर में 2 भाई रहते हैं, छोटा भाई ने प्रोडक्ट लिया और बड़े भाई को बताया नहीं। एक ही घर में 2 BHK में रहते हैं और बड़े भाई को किसी ने इनवाइट किया और बड़े भाई के जो दोस्त था उसने बोला अरे ये तो मेरा छोटा भाई है, ये कहा यहाँ पर कर। दोनों जन आपस में मिल गए। बोलता अरे ये प्रोडक्ट तो आपने घर ही है, ये प्रोडक्ट तो मेरे घर पे है। बोला कितने दिन से तू लाके रखा है? बोला 2 महीने से लाके रखा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तेरे को बोलने ही वाला था। तो मैं बोला मैं तेरे साथ जुड़ने वाला नहीं हूँ,
मेरे जो दोस्त लाया उसके साथ जुड़ूंगा। तो आपस में उन लोगों का बहस शुरू हुआ, फिर देसाई सर ने उसको सॉल्व किया। यानी ऐसा भी होता है कि एक ही घर में दो भाई रह रहे, एक भाई प्रोडक्ट यूज कर रहा है और बड़े भाई को नहीं बता रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। तो ऐसी चीजें है कि अच्छा चीज है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम क्यों शर्माते? हम हमारे घर में नहीं बता पा रहे तो बाहर के लोगों को क्या बताएंगे? अरे लोग क्या क्या प्रमोशन करते हैं, गुटखा प्रमोशन करते हैं। अभी अच्छा हो गया वो भारत सरकार ने वो ड्रीम 11 रम्मी सर्कल वो सब बंद किया। इतना 80 करोड़ लोगों का, यानी लोग रास्ते में आ गए। वो क्या क्या लोग ऐसी चीज को प्रमोट करते हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसी चीज को प्रमोट करते हैं, और हम तो एक अच्छा प्रोडक्ट जिससे 200 बीमारी पे लोगों को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें शर्माना क्या है? अरे घर से शुरू करो, अपने भाई बहन भले वो नहीं लेंगे, वो उनका लुकआउट है, लेकिन बोलना तो शुरू करो। तो ऐसी चीजें, वो एक किस्सा मजेदार हुआ, वो झगड़ा हमारे देसाई सर ने सॉल्व किया। एक तो ऐसा महाशय आया था जिसको प्रोडक्ट लेना नहीं था मीरावड़ फैक्ट्री में, नए फैक्ट्री में हमारे नए, उसको लेना नहीं था। उसके लिए वो इंट्रोड्यूस कर बोल रहा है अरे प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस प्लान अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन इंडिया के सब लोगों ने प्रोडक्ट लिया और लास्ट में मैंने प्रोडक्ट लिया, तो मुझे 2 लोग कहाँ से मिलेंगे तेरे जैसे? देखो ये कुछ सवाल है क्या? तो जिसने लाया था उसने बोला कि तू समझ, इंडिया में सबसे लास्ट तू ही मर गया, तो तुझको 4 कंधा देने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? ऐसा सोच। तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुझे ये मालूम है कि मरने के बाद तुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 4 लोग तेरे को कंधा देने वाले मिलेंगे मरने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस है? तू जिंदा है तो तेरे जैसे 2 अच्छे लोग नहीं मिल सकते क्या? तब वो समझ में आया कि ऐसे भी लोग ऊट पटांग सवाल करते हैं। और एक मुझे भी इसका आंसर देने को नहीं हो रहा था, तो जिसने लाया उसी ने आंसर दिया, और वहां पर वो समझ गया कि ये बहाना दे रहा था, और बाद में फिर हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट ही अपना ऐसा है, डेमो देने के बाद, डेमो नहीं दिया था उसके पहले उसने बात की थी। दूसरा देखो, फैमिली बोनस जितना पॉजिटिव है उतना, यानी मेरे टीम में एक किस्सा बताने जा रहा हूँ कि हमारी टीम में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक पिकअप सेंटर लिया था और खुद के फैमिली बोनस के चक्कर में वो टीम को रुका रुका के काम कर रहे थे। तो उसमें उनके टीम में एक 4-5 लोग चतुर मिल गए, और वो भी उन्होंने पिकअप सेंटर लिया, और वो भी फिर उनके फैमिली बोनस के चक्कर में काम रुका रुका के कर रहे। तो जो बंदा पहले काम कर रहा था, जिसने मुझे फोन किया, सर देखो ज्वाइनिंग आ रही है, ये 4 दिन के बाद हफ्ते में ऐसा ऐसा लॉग इन कर रहे हैं उनके फैमिली बोनस के चक्कर में। तो मैं बोला ये पहले किसने किया शुरुआत? बोले मैंने की। तो इनकी आदत किसकी लगी? आपने लगवाई, और मुझे आप बोल रहे हैं अभी उनको जाके समझाओ। मैं कैसे समझाऊंगा? तो ये डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों, आप जैसा करोगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम है, आप जैसा करोगे आपकी टीम करेगी, 100% करेगी, आज नहीं तो कल करेगी, और उस वक्त आपको पश्चाताप होगा। लिख के देता हूं आपको। और फिर उस वक्त उस बात को फिर से पटरी पे लाना बहुत कठिन होता है। तो जो बंदा गलत तरीके से खुद का फैमिली बोनस मैचिंग करने के लिए काम कर रहा था, सेम उसी टीम वैसे कर रही थी। तो हमें नेचुरल तरीके से, हमेशा देसाई सर बोलते हैं, एक नेचुरल तरीके से एक नेचुरल टीम बननी चाहिए। ट्री जैसे होती है नेचुरल ट्री, जैसे वड का वृक्ष होता है, पिंपल का वृक्ष, वो उसकी जो जड़ होती है ना एकदम नीचे होती है, और वो एकदम सालों साल चलते रहता है। क्योंकि हमेशा मैं देसाई सर को जब डिस्टर्ब होता था, बोलता था अरे सर आज ये साइड काम हुआ है, ये साइड नहीं हुआ है, तो हमेशा बोलते थे हो जाएगा, आपका आईडी कैपिंग में लगेगा। तो मन में गुस्सा भी आता था, क्योंकि बोलते थे खुद का कैपिंग लग रहा है, मुझे नसीहत दे रहे। ऐसा होता था, मुझे ऐसा अंदर से फील होता था, क्योंकि इनकम आ रहा है उनको, उनकी कैपिंग लग रही है, मैं बोल रहा हूँ एक ही साइड आ रहा है, 1000 पीवी आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, और दूसरी साइड 0, फिर दूसरी साइड 2 दिन के बाद उधर 700-800 पीवी आ रहे हैं, इधर 0। अवेयरनेस आ रहा है ना, शांति रहो। तो एक गुरु बोले कर कि विश्वास होता है ना, चलो गुरु ने बोला है, थोड़ा सा होता है, तो गुरु के ऊपर विश्वास रखना है तो 100% रखना है, ठीक है। तो वैसे करते करते हाँ देखो, अगर हमको हमारे बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो सीखना पड़ेगा, खुद के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए तो मैंने मेरे ई बायोड्रम को सीखने के लिए, दिल्ली में ट्रेनिंग, अहमदाबाद में किधर ट्रेनिंग है, सागर सर
नए नए ट्रेनर को बुला देते तो हम लोग जाते थे। अगर आप खुद सीखोगे और खुद के ऊपर खर्चा करोगे तो जितना आप खर्चा करो ना उसका 100 गुना आपको मिलने वाला है। तो जिसकी सीखने की तैयारी होती है, लोग बोलते हैं अरे ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ पर 500 देने, मेरा सीनियर भरेगा तो मैं जाऊँगा, ट्रेनिंग में 1000 भरने, मेरा सीनियर भरेगा। अरे तू भी तो किसी का तो सीनियर है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है तो कभी कभी समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों को लगता है मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सीनियर कमा रहा है। अरे सिस्टम के हिसाब से हर इंसान कमाएगा। ये हमेशा याद रखना है सब लोगों को कि हम भी किसी के ना किसी के तो सीनियर है। तो जो लूज टॉक हम करते हैं हमारी टीम में, आपको कुछ भी परेशानी है, दिक्कतें आ रही है तो आपके जो सीनियर है, जो एक्टिव सीनियर है, जो सक्रिय है, जो ई बैटरी के लिए पॉजिटिव है, तो आपकी परेशानी उनके साथ शेयर करो, ना कि आपकी टीम के साथ शेयर करो। तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ई ग्रोथ एकेडमी है। डेली सेमिनार होता है 9 बजे, प्रोडक्ट शेयरिंग होती है, प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे आज मैं आया, मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो वैसे बहुत सारे हमारे ब्लैक डायमंड है जो हमारी कोर टीम है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोग मिलजुल के इंडिया इज अवर टीम के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को भी वो सीखना है कि जितने भी लोग आज ब्लैक डायमंड बने हैं तो हर लोगों ने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, इसके लिए इस मकाम पर पहुंचे हैं वो लोग। तो आपको भी इसी ईमानदारी को, सच्चाई को छोड़ना नहीं है, टीम की जिम्मेदारी लेके काम करना है जो बिजनेस के लिए आया है। और अपनी टीम को जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, देखो पिताजी को गाली देने वाले लोग बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन माँ को गाली देने वाला 0.1% भी नहीं मिलेगा। उस तरह से हमें काम करना है क्योंकि माँ के सामने अगर 4 बच्चे हैं अलग अलग नेचर के, फिर भी उसके लिए वो सेम है। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग खर्चे से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कार से लोग आते हैं। तो हर एक की सिचुएशन है, हर एक का नेचर है, हर एक का एजुकेशन अलग अलग है। तो वो सारी चीज़ें हमको समझ के उनके साथ चलना है तो हम आगे लंबा काम कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा भी इंसान आएगा, अनपढ़ भी आएगा, हर कल्चर के लोग आएंगे। तो वो अपने को समझ के अपनी टीम को लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए डेंजर होती है। पैसा आने के बाद अहंकार आता है, ईगो आता है, फिर हमारे टीम को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमारे नौकर है, हमारे गुलाम है। ना हम किसी के बॉस है, ना हमारी टीम हमारी नौकर है। हम सब लोग एक बिजनेस पार्टनर है और एक परिवार का हिस्सा है। जैसे आप लोग अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए आए, वैसे हमारी टीम भी, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी उनका सपना है, वो भी अपने परिवार का एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आए। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ सूझबूझ के साथ हमको मिलजुल के काम करेंगे तो हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो उसके लिए ई ग्रोथ एकेडमी की जो बूट कैंप होती है, 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें 21 दिन आपको सीखने को मिलने वाला है। तो 500 रुपया भी आप अगर घर में बैठ के आपको 1 घंटा सिखा रहे हैं और आप सीख नहीं पा रहे हो, हमारे घर में हमारे बच्चों को हम लोग MBA स्टूडेंट के लिए फीस भरते हैं, अलग अलग कोर्स कराते हैं, कंप्यूटर कोर्स, ये कोर्स, फलाना कोर्स, लाखों रुपया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्चा कराते हैं। और ये सोचते नहीं है कि आगे हमारा बच्चा आगे बड़ा होके 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करता है, लेकिन उसके लिए हम लोग करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। और खुद अगर हमको करोड़ रुपया चाहिए तो उसके लिए 500, 1000, 2000 रुपया खर्चा करने के लिए हम लोग अगर आगे पीछे सोचते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के जैसा कोई नहीं रहेगा। दोस्तों, कुछ बातें मेरी कड़वी लगेंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं या वहाँ से कर्जा निकालने के लिए। लेकिन ई बैटरी में ई ग्रोथ एकेडमी हमको सिखाने के लिए अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर वो ट्रेनिंग फीस के लिए हम लोग बोलते हैं यार इतना दूर कौन जाएगा। अरे पैसा कमाने के लिए तुमको खर्चा करने के लिए अगर लाखों रुपया महीने का तुमको कमाना है, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए, तो थोड़ा सा 500 रुपया, 2000, 5000 खर्चा करेंगे। तो आप खुद अगर करोगे तो आपकी टीम करेगी। अगर आप खुद बोलेंगे इतना दूर कौन जाएगा, तो अगर आप खुद सोचोगे तो आपकी टीम भी वही सोचेगी जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम है, जो आप सोचोगे आपकी टीम वही करेगी। ये ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे काम का डुप्लीकेशन कम होता है,
और बुरे काम का जल्दी होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। दूध वाले को घर घर जाके दूध बांटना पड़ता है उधारी में, लेकिन जंगल में भी किसी के सामने वाइन शॉप खोलो, उधर भी लोग लाइन लगा के काम करेंगे। वो कोरोना में देखा, बहुत बड़ी लाइन वाइन शॉप के बारे से दूर तक 500 लोग लाइन में खड़े हैं। सोचो आप, क्या दुर्भाग्य है हमारा। और दूध के लिए बेचारा दूध वाला सुबह आता है और उधारी में हम लोग काम। तो ये सारी चीजें जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। टीम के साथ ईमानदारी से, सच्चाई से काम करो। और कुछ किस्सा मैं मेरे जिंदगी में बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ने, ई बैटरी ने मुझे सिखाई। जब मेरी वाइफ के साथ कभी सब्जी लेने जाता हूँ तो वाइफ को एक ही बोलता हूँ कि सब्जी लेते वक्त कभी भी बार्गेनिंग मत करना, क्योंकि वो बेचारा 4 बजे आता है, वाशी मार्केट आता है, दिन धूप में, बारिश में, छाव में, छाव नहीं, कुछ नहीं है, धूप में, बारिश में बेचारा भागम कर करके 4 बजे जाता है और उसका बागड़ा लगाता है या जो भी है, मेहनत करता है, 24 घंटा मेहनत करता है। और 1 किलो सब्जी के लिए तू 2 रुपया 5 रुपया कम करेगी, तो ये मत करना, क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा वो मांग रहा है, उसके 5 रुपया ज्यादा देना, तो उसकी बाय डिफॉल्ट दुआएं लगेगी। हम लोग कभी होटल में खाना खाने जाते हैं, जो हमको कैप्टन आता है, ऑर्डर देता है, उसको अच्छी सैलरी देती है, लेकिन जो कपड़ा मारता है, जो हमको पानी पिलाता है, जो टेबल साफ करता है, उसको बहुत सारे लोग पैसा कम देते हैं। मैं जब भी होटल में जाता हूँ तो मैं जो कपड़ा मारता हूँ, जो पानी देता है, उसको अगर मैंने 100 रुपया दिया तो मैं मैनेजर को 50 रुपया देता हूँ। तो मेरी वाइफ बोलती है आप ऐसा क्यों करते हो, कि जो कपड़ा मारता है उसको पगार कम रहती है, उसको कोई देता नहीं टिप ज्यादा, क्योंकि कैप्टन अपने को ऑर्डर देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ। हमारे वॉचमैन है या रिक्शा वाला है, रिक्शा से गया, कभी ओला से गया, 10-20 रुपया थोड़ा एक्स्ट्रा दिया उसको, तो क्या गया अपना, ऊपर वाला दे रहे ना भर भर के। तो ये चीजें हमारे कर्म में आती है बाय डिफॉल्ट, बिना अपेक्षा। ये डर के मत करो कि मैं दूंगा तो मुझे तो कुछ और मिलेगा, ऐसे अपेक्षा मत रखो। देना है तो दिल से दो या मत दो, किसी को भी देना है दिल से करो तो मत करो। मैं बार्गेनिंग करता हूँ, ब्रांडेड शोरूम में जाता हूँ और वहां पर बार्गेनिंग करता हूँ, जहाँ पर लिखा रहता है फिक्स रेट, वो फिक्स रेट को तोड़ के आता हूँ। और ये मेरा जीता जागता मेरी वाइफ देखती है कि आप फिक्स रेट को कैसे तोड़ते हो। बोला वहां पर डेयरिंग दिखाता हूँ, वहां पर मैं शर्माता नहीं हूँ कि आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पर 2 पैसा ज्यादा देना है वहां देना है, जहाँ बार्गेनिंग नहीं करनी है नहीं करनी। क्योंकि वहां पर आलीशान एसी में जूते में तुम अरे एसी में जूते बार्गेनिंग करो, देना है देगा, नहीं देगा नहीं देगा। तो ये चीजें मैंने कुछ सीखी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, ई बैटरी में सागर सर ने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई कि आज भी 3, 3.5, 4 करोड़ का पे आउट को 24 घंटे में बांट रहे, लेकिन उनके पैर आज भी जमीन पर है। बस ये भी आपने सीख लिया ना, तो जिंदगी में आपके दिमाग में कभी हवा नहीं जाएगी। क्योंकि ये निसर्ग का नियम है, जो भी आप दोगे, अच्छा दोगे बुरा दोगे, उसका 100 गुना आपको मिलना है। ये विधि लिखित है। तो दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लास्ट में मैं क्लोजिंग करते वक्त इतना ही मेरा मैसेज है लोगों को कि खुद के ऊपर विश्वास रखो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। देखो हम लोग बड़े बड़े रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, टेम्पररी हम लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन रोज पैसा आएगा तो हम रोज मोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा हमारा बिजनेस प्लान है। 12-12 घंटे में पैसा आता है और आज की तारीख में सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। और जो भी पैसा हमारे घर में आता है वो पूरा पैसा हमारे घर की लक्ष्मी जो है, माँ हो, बहन हो या हमारी बीवी हो, उसके हाथ में वो पैसा दो और देखो फिर घर में बरकत कैसी होती है। अगर हमारा घर पॉजिटिव है तो आपको बाहर भी पॉजिटिव माहौल मिलेगा। अगर हमारा घर निगेटिव है तो बाहर भी आपको निगेटिव लोग भी मिलेंगे। तो पहले घर को पॉजिटिव करो, जो भी पैसा आता है घर में दो और फिर देखो माहौल कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने किया वो आपको बता रहा हूँ। एक अपने घर को, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए जियो। अपनी टीम में जो लोग जिम्मेदारी, जो सपने लेके आए, उनके लिए काम करो। हमेशा हमारे डॉन भी बोलते हैं कि बहाना या पैसा दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। जिंदगी जीनी है तो खुद के दम पर जियो दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो मुझे सुना
और मैं ई ग्रोथ एकेडमी का, डॉक्टर सागर जोशी सर का, और मेरे दोस्त जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और मेरे गुरु नीलेश देसाई सर और मेरे सर ब्लैक डायमंड, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारे विवेक सर को। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि